कांची और शनाया कॉलेज के कॉरिडोर में घूमते हुए बातें कर रही थी। मुझे तो लगा था कि आज का हमारा प्रैक्टिकल छूट ही जाएगा, इसलिए तुझे रोका था कि साथ में जाएंगे, साथ में लेट होंगे और साथ में प्रैक्टिकल छूटेगा। कांची हंसते हुए बोली तो शनाया उसे घूरते हुए बोली, इसलिए रोक रही थी तू मुझे? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है यार। अरे हो तो गया प्रैक्टिकल और लेट भी नहीं हुआ हमें। अब चिल करना यार, चल कैंटीन चलते हैं, कुछ खा पी के आएंगे। वैसे ही तेरे चक्कर में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। कांची की बात पर शनाया फिर उसे घूरते हुए बोली, मेरी वजह से छूटा था ब्रेकफास्ट या तेरी वजह से? अगर तू टाइम पर उठ जाती तो ब्रेकफास्ट भी हो जाता, लेकिन नहीं, तुझे तो 5 मिनट करने हैं। शनाया की बात पर कांची मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, अच्छा छोड़ना, अब चलते हैं कुछ खाने, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। कांची की बात पर शनाया ने ना में सर हिला दिया और दोनों कैंटीन में चले गए। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का केबिन। रुद्र बालकनी में खड़ा सिगरेट कस भर रहा था, तभी किसी ने केबिन का डोर नॉक किया। सर में आए कम इन आवाज सुन रुद्र बालकनी से अंदर आया और चेयर पे बैठते हुए बोला, कम। रुद्र की आवाज सुन बाहर खड़ा असिस्टेंट जो ऑलरेडी कप रहा था, उसका डर और बढ़ गया। अब उसे फिर शैतान का सामना करना था। असिस्टेंट डरते हुए धीरे धीरे अंदर आ रहा, तभी रुद्र बोल पड़ा, पैरों में मेहंदी लगी है तुम्हारे? रुद्र की बात पर असिस्टेंट ने रुक कर सर ऊपर कर रुद्र को देखा और ना में सर हिला दिया। तो रुद्र बोला, तो इतना रेंग रेंग कर क्यों चल रहे हो? जान नहीं है पैरों में? रुद्र का इतना कहना हुआ और असिस्टेंट दौड़ते हुए उसके पास आकर एक फाइल बढ़ा दी और बोला, सर बाकी की इन्फॉर्मेशन भी निकल गई है। सर मिस कांची अरोरा यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और हमने उनकी फोटो भी निकलवा ली है। सर असिस्टेंट की बात पर रुद्र ने एक नजर उसे देखा और फाइल खोल पढ़ने लगा और जैसे ही उसने कांची की तस्वीर देखी उसको कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मगर अगले ही पल उसका दिल नफरत से भर गया और आंखों में गुस्सा आ गया। रुद्र अपना गुस्सा कंट्रोल कर बोला, अब तुम जा सकते हो। तो असिस्टेंट फुर्ती से बाहर निकल गया था और उसने एक आह भरी थी। ये तो लाजमी था, सब रुद्र के सामने खड़े होने से डरते थे और ये तो उसका असिस्टेंट था जिसको बार बार उसके सामने जाना ही था। बेचारा रोज प्रे करता था कि आज रुद्र उस पर गुस्सा ना करे। असिस्टेंट के जाने के बाद रुद्र के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई थी। वो खुद से कांची को याद कर बोला, आज और अभी से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू मिस कांची अरोरा। इसी के साथ पूरे केबिन में रुद्र की डरावनी हंसी की गूंज गूंज गई, इतनी कि अगर यहाँ कोई होता तो उसकी रूह भी अंदर तक कांप उठती। शनाया हॉल में बैठी मटर के दाने छील रही थी और कांची एक हाथ से फोन चलाते चलाते दूसरे हाथ से मटर के दाने खा रही थी। इस बात से अनजान की शनाया उसे ही घूर रही है। कांची फोन में बिजी मटर खा रही थी, तभी शनाया ने मटर का कटोरा उठाकर उसकी जगह मटर के छिलके रख दिए। कांची ने जैसे ही एक छिलका उठाकर मुंह में रखा और जो ही मुंह से निकाल दिया, इव क्या था ये? मटर इतनी कड़वी कैसे हो गई? कांची ने नीचे देखा तो मटर की जगह छिलके रखे थे और शनाया को देखा तो वो उसे घूर रही थी। ये मटर सब्जी के लिए है ना कि तेरे लिए? शनाया की बात सुन कांची ने उसे बत्ती सी दिखा दी। तभी घर की डोर बेल बजी तो कांची उठकर डोर खोलने गई। कांची ने डोर खोला तो सामने एक ब्लैक सूट में आदमी खड़ा था। उसे देख कांची बोली, आप फिर आ गए। हमने कहा ना कि हम ये घर खाली नहीं करेंगे, आपको जो करना है उसके लिए कोई और जगह ढूंढ लीजिए, पर हम ये घर खाली नहीं करेंगे। कांची की बात पर वो आदमी बोला, देखिए मैम, हम आपको इस घर की डबल कीमत देंगे, बस आप ये घर खाली कर दीजिए। उस आदमी की बात पर कांची बोली, नो, आप डबल क्या ट्रिपल भी देंगे तब भी हम ये घर खाली नहीं करेंगे, अब जाइए यहाँ से, कह कांची ने उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया था और अंदर आ गई थी। कांची आकर वापस सोफे पर बैठ गई। तभी शनाया मटर छीलते हुए बोली, क्या हुआ? कौन था? शनाया की बात पर कांची बोली, अरे वही बड़ी कंपनी का मैनेजर घर खाली करने को बोल रहा है। पहले भी मना कर चुकी हूँ, तब भी नहीं मान रहे। आ गए फिर मुंह उठा के कहते हैं डबल कीमत देंगे। हमें नहीं देना तो नहीं देना, हमारा बचपन जुड़ा है इस घर से, ऐसे कैसे छोड़ दे इसे? इन्हें भी हमारा ही घर मिला, कोई और जगह ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शनाया बोली। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का केबिन। रुद्र का मैनेजर उसके सामने खड़ा था। सर वो लोग घर खाली नहीं कर रहे, मैंने उन्हें डबल कीमत भी ऑफर की पर वो नहीं मान रहे। कहते हैं कि अगर ट्रिपल कीमत भी दोगे
तब भी घर खाली नहीं करेंगे। है कौन वो लोग? रुद्र ने बिना किसी हाव भाव के जवाब दिया है, जो इस वक्त अपनी नजरें फोन में गड़ाए हुए था। रुद्र की बात पर मैनेजर बोला, सर उस घर में 2 लड़कियां रहती हैं। मैनेजर की बात सुन रुद्र हैरानी से, लड़कियां? तुम 2 लड़कियों को नहीं मना पाए, कौन है वो? रुद्र की बात पर मैनेजर सर झुकाकर बोला, सर मिस कांची अरोरा और उसकी दोस्त शनाया। कांची का नाम सुन रुद्र बोला, क्या किसका नाम लिया तुमने अभी? सर मिस कांची अरोरा और उनकी दोस्त शनाया। मैनेजर बोला तो रुद्र हैरान रह गया और मन ही मन बोला, तुम मेरे इतने पास थी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। खैर मिल गई मुझे तुम, अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। तुम कोई और जगह ढूंढो, वो घर वहीं रहेगा जहां है, समझे? रुद्र की बात पर मैनेजर हैरानी से हम क्या चला गया था और रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? आखिर क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून, नफरत से इश्क, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।